देखो आज के इस वीडियो में हम सिंपली ये डिस्कस करने वाले हैं कि मान लो आपको एक लोन चाहिए, भले वो पर्सनल लोन हो या तो होम लोन हो। एग्जांपल में हम पर्सनल लोन मान के चलते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इसी बैंक से पर्सनल लोन चाहिए। आप बैंक में चले गए कि भैया हमें 5 लाख का ना पर्सनल लोन चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा। आपने इंटरेस्ट रेट वगैरह मान लो कंपेयर कर लिया, तो बैंक ने बोला कि भाई पर्सनल लोन जो है हम आपको 23% इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपने बोला कि हमने कंपेयर किया है, बाकी की जो बैंक से कंपनी है हमें तो 14% इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करती है, तो आप इतना चार्ज क्यों करते हैं। तो जो बैंक का एम्प्लॉय होगा वो आपको सिंपली ये कहेगा कि देखो फिक्स इंटरेस्ट रेट तो हम भी आपसे 14% ही लेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि 14% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है, ये फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या कह रहा है। तो बेसिकली ना दो तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। तो दोनों के बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो आप मतलब किसी भी बात में फंसेंगे नहीं, आप प्रॉपर कैलकुलेशन के थ्रू लोन लेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं सिंपली आपको यही बताने वाला हूं, फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंसेस है और कैलकुलेटर के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चीजों को सिंपली समझने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, जहां पे रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स इंटरेस्ट रेट का हमने एग्जांपल लिया है। तो मान के चलते हैं कि आपने 5 लाख रुपए का दोनों ही केसेस में लोन लिया है, और लोन का जो इंटरेस्ट रेट है दोनों ही केसेस में वो है 14% का। और यहां पे जो लोन का टेनर है मान के चलते हैं आपने 5 साल यानी कि 60 महीने के लिए लोन लिया है। तो यहां पे जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो बनेगा 11,634 रुपीस का, और फिक्स इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपका लोन का ईएमआई बनेगा वो बनेगा 14,167 रुपीस। और टोटल इंटरेस्ट जो यहां पे आप पे करेंगे दोनों ही केसेस में वो आप देख सकते हैं, टोटल जो लोन का अमाउंट विथ इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो भी यहां पे आप देख सकते हैं। अब यहां पे जो फिक्स इंटरेस्ट रेट का जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहला मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे मान लो आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है 14% के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो सिंपली 5 लाख पे हमें 14% मारना है, तो साल का जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 70,000। और आपने 5 साल के लिए लोन लिया है तो 70,000 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, यानी कि आप 3.5 लाख रुपए यहां पे सिर्फ ब्याज भरेंगे। तो यानी कि 3.5 लाख रुपए का ब्याज और 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया, यानी कि टोटल यहां पे आप 8.5 लाख रुपए पे करेंगे। कितने समय में? तो 60 मंथ में। तो इसको सिंपली डिवाइड बाय आप 60 कर देंगे, तो यहां पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 14,167। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट में क्या होता है। तो देखो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट के हिसाब से ही जनरली लोग लोन लेते हैं। तो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, इसके लिए मैंने यहां पे एक कैलसी लिया है, एक्सिस बैंक का मैंने यहां पे कैलकुलेटर लिया है। यहां पे देख लो 5 लाख का लोन है, 14% का ब्याज है, और यहां पे 60 मंथ के लिए लोन लेंगे तो यहां पे 11,634 रुपीस आपका यहां पे बनता है। तो अब यहां पे क्या होगा कि हर महीने आपको 11,634 रुपीस का पेमेंट करना होगा। वो जो 11,634 रुपीस का पेमेंट करेंगे उसमें से कुछ पोर्शन आपका इंटरेस्ट का पेमेंट होगा और कुछ पोर्शन आप लोन का प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करेंगे। वो भी कैसे होगा वो भी मैं आपको यहां पे सिंपली बता देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया था, आपने 11,000 समथिंग का पेमेंट किया, जिसमें से 5,833 रुपीस यहां पे जो है वो आपका इंटरेस्ट का जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट 5,800 रुपए का जाता है। तो यहां पे 5 लाख में से जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने 5,801 रुपीस का पे किया है उसको माइनस कर दिया जाएगा, और यहां पे जो आपका क्लोजिंग बैलेंस बना है वो बनेगा 4,94,199 रुपीस। तो नेक्स्ट टाइम जो आपका ईएमआई जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो 4,94,199 रुपीस पे होगा। तो अगेन जो आप जो ईएमआई पे करेंगे, ईएमआई तो सेम रहेगा, तो 11,000 समथिंग का जो आप ईएमआई पे करेंगे उसमें से अगेन कुछ पोर्शन आपका इंटरेस्ट का होगा, कुछ पोर्शन आपका प्रिंसिपल अमाउंट का होगा। तो धीरे धीरे आप यहां पे देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट है, यहां पे आप देखना जो प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट है वो आगे चल के बढ़ते जाता है। तो वैसे जैसे जैसे आप प्रिंसिपल का ज्यादा पेमेंट करेंगे तो यहां पे जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको कम पेमेंट करने के लिए आएगा। देख सकते हैं आप इंटरेस्ट का जो पैसा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रिंसिपल का जो पेमेंट है वो आपके ईएमआई से धीरे धीरे ज्यादा जा रहा है। तो यहां पे रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ईएमआई भरते हैं आपका प्रिंसिपल का अमाउंट भी पे होते जाता है और आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता है। लेकिन फिक्स इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट कुछ नहीं, जो एक आपने अमाउंट
अमाउंट का लोन लिया है उसके ऊपर फ्लैट इंटरेस्ट रेट लगा दिया जाता है। भले आप ईएमआई पे करो, वो प्रिंसिपल के अमाउंट में से माइनस नहीं होता है। अब और भी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको सिंपली एक और कैलकुलेशन दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे अगेन आप देख सकते हैं लोन अमाउंट 5 लाख है, लोन टर्म 5 ईयर, और यहां पे हमने फ्लैट रेट 14% और रिड्यूसिंग रेट भी हमने ले लिया है 14% का। तो यहां पे आप दोनों ही केसेस में देख सकते हैं आप टोटल जो इंटरेस्ट पे करेंगे फिक्स इंटरेस्ट रेट में वो 3.5 लाख रुपए का पे करेंगे, और रिड्यूसिंग में 1,98,048 रुपीज का इंटरेस्ट यहां पे आप पे करने वाले हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं अगर इंटरेस्ट का अगर आप ईएमआई डिफरेंस देखेंगे तो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट में 2,533 रुपीज का ज्यादा ईएमआई पे करना पड़ता है, और यहां पे आप टोटल इंटरेस्ट का डिफरेंस देखेंगे पूरे 5 साल में तो भी 1,51,952 रुपीज के डिफरेंसेस यहां पे आते हैं। उसके अलावा यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। क्या बात कही गई कि अगर कोई भी बैंक या तो कोई भी कंपनी जो लोन कंपनी है अगर आपको कहती है कि हम आपको 10% का फिक्स इंटरेस्ट रेट देंगे, उसका सिंपल मतलब यह हुआ कि जो रिड्यूसिंग रेट होगा उसका वो 17.5% होगा। अब हमारे केसेस में जो बैंक है वो आपको सिंपली कहती है कि हम आपको 14% फिक्स इंटरेस्ट रेट पे तो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो 14% जो फिक्स है ना वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 23% से भी ज्यादा है। तो जब भी बैंक आपको बोले कि भाई हम आपको इतने इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं तो आपको ये जरूर पता करना चाहिए कि वो फिक्स इंटरेस्ट रेट है कि फ्लोटिंग रेट है। आप सिंपली ऑनलाइन कैलसी के थ्रू भी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, जहां पे ईएमआई कम आएगा, प्रोसेसिंग फीस कम लगेगी, वहां पे आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।